मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2 महीने की तैयारी में दिया। शुरुआत में तो मैं थोड़ा डर सी गई थी कि मैं तो बहुत कम तैयारी के साथ ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इंटरव्यू के अंदर मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इंटरव्यू में मेरे नंबर बहुत कम थे, सिर्फ 151 नंबर। और उस चीज़ को मुझे थोड़ा सा शॉक लगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं जा रही, तो मैं किससे पूछूंगी कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मुझे और पढ़ना चाहिए या मुझे और टेस्ट पेपर करने चाहिए। आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, या अंडा आया या मुर्गी आई पहले। अगर आपको ये सारे सवाल लगता है कि यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो शायद नहीं। हो सकता है कि किसी पैनल ने ये देखा हो कि कैंडिडेट ने जब सारे जवाब दे दिए तो एक सेल्फ अवेयरनेस या उस व्यक्ति की प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे अटपटे सवाल पूछे गए हों, लेकिन आम इंटरव्यूज़ में ऐसा नहीं होता। तो आज मैं अपनी लाइफ जर्नी के साथ साथ 2-3 मुद्दे एड्रेस करना चाहूँगी। पहला कि जो इंटरव्यू बोर्ड है वो क्या देखता है एक कैंडिडेट के अंदर, और दूसरा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें स्ट्रगल्स बहुत बड़ी लगने लगती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यूपीएससी की तैयारी के अंदर वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। किस तरीके से उनको बदला जाए, उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदला जाए, उस तरीके के बारे में मैं बात करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तनु जैन। मैं AFHQ बैच 2015 से हूँ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। सो मेरी कहानी शुरू होती है जब दिल्ली 6 के सदर बाज़ार के इलाके, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर मेरा जन्म होता है, एक जैन मिडिल क्लास फैमिली में। और वहाँ पर जैसे कि फैमिलीज़ में होता है कि पढ़ाई पर मेरा तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अक्सर खेल कूद और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ही मेरा ज़्यादातर ध्यान रहता था। और पढ़ाई के प्रति ओरिएंटेशन मुझे लगता है शायद 12th के बाद ही मुझ में आया। लेकिन एक चीज़ थी जिसने मुझे बचपन से मोटिवेट किया, वो थी मेरी मदर की एक सवाल कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो वो जो सवाल था उसने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया और ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे आखिर बनना क्या है। शायद उसकी क्लैरिटी मुझे 12th तक भी नहीं थी। मैंने मेडिकल साइंस ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है, किस तरीके का डॉक्टर बनना है। आगे चल के मैंने BDS किया सुभारती मेडिकल कॉलेज से, और फिर शुरुआत होती है मेरी यूपीएससी की जर्नी की। इंटर्नशिप के अंदर मुझे पहली बार ये पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिससे हम ऑफिसर लग सकते हैं, अधिकारी लग सकते हैं। और उस वक्त तक शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि एक अधिकारी करता क्या है, एक IAS ऑफिसर या एक IPS ऑफिसर, एक AFHQ ऑफिसर क्या करता है। और फिर जब मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन समाज उन्हें बड़ा समझदार समझता है, तो वहाँ से मेरी एक अट्रैक्शन की इस जर्नी की शुरुआत होती है। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, फैमिली के अंदर किसी ने दिया नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी ये एक एग्ज़ाम होता है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे दूं। तो जैसा कि हम हमेशा करते थे, मेडिकल के समय में भी किया था, तो मैं और मेरी मम्मी नई सड़क, एक जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिला करती हैं, हम नई सड़क चले गए और वहाँ जाके सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया, वहाँ से यूपीएससी की 2-4 किताबें खरीद ली। और वो शायद सबसे ज़्यादा अनयूज़फुल किताबें थी, लेकिन हमने खरीद ली और उसी से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। फिर जैसे कहते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया, नए नए लोग, नए नए फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे धीरे धीरे करके गाइड किया, और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2 महीने की तैयारी में दिया। तो जब मैं अपने कई दोस्तों से मिलती थी तो वो अक्सर मुझे बताया करते थे कि नहीं, 2 साल की तैयारी लगती है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने में। पहले आप GS की कोचिंग करेंगे, फिर आप पूरा साल कोचिंग करेंगे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और फिर जाके आप कहीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तब आप क्लियर कर पाएंगे। तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा डर सी गई थी कि मैं तो बहुत कम तैयारी के साथ ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, चलो दे देते हैं, एक अटेम्प्ट तो देते हैं।
और मैंने बहुत जी तोड़ तैयारी करी और 2 महीने के अंदर ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार अक्सर बच्चे इस कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, दुनिया कह रही है कि जो ये तैयारी है ये 2 साल में होती है, 2 दिन में नहीं होती या 2 महीने में नहीं होती। ये सब दुनिया कह रही है, ये वो नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो मेहनत है, वो सिर्फ आप जानते हैं, वो दुनिया नहीं जानती। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये विश्वास करके उनके हिसाब से अपनी तैयारी को चालू रखेंगे तो कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आप अपने आप पे विश्वास करके इस तैयारी को जारी रखें। तो मैंने जब 2 महीने में प्रीलिम्स क्रैक किया तो उस वक्त शायद मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने उन 2 महीनों में कैसे तैयारी करी कि आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया। तो मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ बेसिक बुक्स सबसे पहले ख़त्म करी। अक्सर क्या होता है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मन में एक मिथ बैठ जाता है कि पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी है, शायद 100-200 किताबें पढ़नी होती होंगी, उसके बाद शायद जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितनी बार प्रीलिम्स दिया, क्लियर किया, मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए, तो कि आप अगर बेसिक तैयारी सबसे पहले कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, इतनी तैयारी भर से लगभग काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सच में तैयारी तो कम थी ही, उस साल मेरा मेंस नहीं हुआ और वो जो असफलता थी उसने सबसे पहले मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या क्या ऐसी मैं गलतियां कर रही हूँ जिसके कारण से मेरे मेंस के अंदर उतने अच्छे नंबर नहीं आए। और वहीं से मेरी सेल्फ एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने एनालाइज़ किया कि किस किस जगह पर मैंने अपने तैयारी को अप टू डेट नहीं रखा, कहाँ कहाँ पे मैंने मेरे आंसर राइटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या मैंने मॉक टेस्ट्स कम दिए हैं। तो ये सारे जो भी अलग अलग चैलेंजेस थे उनको मैंने एनालाइज़ किया, एक डायरी में लिखा और हर तरीके से कोशिश करी कि उनको एक एक करके एड्रेस किया जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जहाँ पे आप दुनिया से एक वैलिडेशन नहीं मांगते, दुनिया से अपने सवालों के जवाब नहीं मांगते, आप अपने आप से उन सवालों के जवाब देने की, खोजने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल एस्पिरेंट्स ऑल्सो कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं जा रही, तो मैं किससे पूछूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मुझे और पढ़ना चाहिए या मुझे और टेस्ट पेपर करने चाहिए? ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति है आपको थोड़ा-सा गाइड कर सकता है, लेकिन दिल की सच्चाई से अगर आप पूछेंगे, अपने आप से अगर आप पूछेंगे तो हमें हम सबको पता होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्या हमने पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करी है या हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे, सेल्फ एनालिसिस पे उतना ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को पता होता है। तो जहाँ सबसे पहला जो सवाल होने चाहिए आपके, वो आपकी अपने आप से होने चाहिए और वहीं से आपको जो चैलेंजेस नज़र आएँ उन्हें आप एड्रेस करें। तो जब मैंने अपने चैलेंजेस, आंसर राइटिंग के चैलेंजेस को ओवरकम किया, तो बिल्कुल ओवरकम करते ही मेरा मेंस क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि इंटरव्यू के अंदर मेरे नंबर बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि स्कूल के समय से ही डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, स्पीचेस देना, दोस्तों के साथ बात करना, तो मेरे को अक्सर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा से मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे जानकारी है और यही शायद वो सब क्राइटेरियाज थे जो उस वक्त तक मुझे लगते थे कि एक पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। और जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस साल तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब तो बस टॉप रैंक्स में आने की देरी है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मुझे समझ में आया कि सिलेक्शन तो हो गया लेकिन इंटरव्यू में मेरे नंबर बहुत कम थे, सिर्फ 151 नंबर थे। और उस चीज़ को मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, मुझे एक शॉक लगा कि इंटरव्यू में जिस चीज़ के ऊपर मैं काउंट कर रही थी उसके अंदर मेरे इतने कम नंबर।
और फिर जब मैंने अपना अगला अटेम्प्ट दिया, तो जैसा कि मैंने पहले मेंस के साथ अपनी एक प्रोसेस को दोहराया था, वैसा ही मैंने इंटरव्यू के साथ किया। आई स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, जहाँ पे मैंने ये जानने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ पर्सनालिटी के कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो यूपीएससी को चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिस किसी ऑफिसर को आप आइडलाइज करते हैं, जिस किसी बड़े अधिकारी को आप देखते हैं, आप ये देखें कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरीके से बात करते हैं। तो वो जो बात करने का तरीका है, वो जो पर्सनालिटी है, वो आपके लिए गाइडेंस बन सकती है। मैंने तो वहीं से गाइडेंस ली। तो जब मैंने ये महसूस किया कि जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में एक स्थिरता चाहिए, एक काम पर्सनालिटी चाहिए, वो आपको धीरे धीरे गेन करनी चाहिए। क्योंकि हमें गली में अंकल आंटी जैसे बात नहीं करनी कि कुछ भी बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एनालिसिस के अगर हम बात करते हैं तो वो कैसी बात हो जाती है, वो एक गली की बात हो जाती है, जैसे हम गलियों में बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं। लेकिन जब आप एक अधिकारी बनने के विषय में सोच रहे हैं, जब आपको उसके लिए जज किया जा रहा है, तो आपको जो बात करनी है वो फैक्ट्स के साथ, रीजंस के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्टेड होनी चाहिए। मेरी कहानी का जो हिस्सा रह गया था कि जब मेरे नंबर कम आए, मैंने इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया, बहुत सारा एनालिसिस किया, और उसके अंदर मेरी मदद करी मेरे फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर, जो मेरे अजीज़ दोस्त, जो अब मेरे हस्बैंड भी हैं, वात्सल्य कुमार। और हम दोनों ने बहुत काम किया इस पे। और उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे 200 नंबर आए, एंड दैट वाज समथिंग विच एक्चुअली हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड कि रुकावटें चाहे कितनी भी हों और आपके अंदर कितनी भी कमियां हों, लेकिन अगर आप उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल कैंडिडेट्स करते हैं कि हम मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको ना तो कोई मोटिवेट कर सकता है, ना ही आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर मैं आज यहाँ आना चाहती थी तो मैं आई, मैंने कैसे समय निकाला, किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी, ये इसके लिए मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा। तो इसी तरीके से अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, आपको किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। दैट हैज़ टू बी योर इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि वो आपको करना है। उसके लिए आप क्या स्ट्रगल करेंगे, क्या रात की नींद को सैक्रिफाइस करेंगे, क्या आप मेहनत करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे, दैट हैज़ टू बी योर ओन चैलेंज। ये आपकी ज़िंदगी का अपना चैलेंज है, जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। कोई और इसका जवाब आपको नहीं दे सकता। रुकावटें तो जीवन में बहुत आएंगी, डर भी लगेगा, निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव हैं। इन बाधाओं के आगे अगर थक गए, झुक गए या रुक गए तो सिर्फ बातें रह जाएंगी कि ये कर लेते तो यह हो जाता, वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन अगर सच में कुछ बनना है तो हिम्मत तो दिखानी होगी। थैंक यू।